हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी 23,000 से प्लस अब गवर्नमेंट ने 58,000 कर दिया दोस्तों। ऑलमोस्ट 58,000 वैकेंसी, 60,000 के आसपास वैकेंसी हैं। तो अपने दिलों को थाम कर बैठिए और हमारी सीरीज के साथ बने रहिए जिसका नाम है दिव्यास्त्र। तब तक हम और आप बिल्कुल एक बॉन्ड में बने रहेंगे और अपने इस लक्ष्य को साकार करेंगे, सिद्ध करेंगे। चलिए इसी कड़ी में आज के लिए आपके नए क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। चलिए पढ़ते हैं नए क्वेश्चन। 9135 एनालॉजी चल रही है। एनालॉजी बहुत शानदार टॉपिक है दोस्तों, और बहुत क्रिटिकल भी और स्कोरिंग भी। तो हम इसी को कुछ कुछ लेक्चर इसके पढ़ेंगे, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे 2022 के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं। लेटेस्ट आपको पता ही है, मैं हमेशा अच्छा ही कंटेंट उठाता हूं आपके लिए, क्या ताकि आप अपने सपने साकार कर पाए। 9135 देखो, 9 जिस तरीके से 135 से रिलेट करता है, उसी 654 किस तरीके से रिलेट करेगा, 7 किस तरीके से रिलेट करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि 9 135 से कैसे रिलेट करते हैं। तो मैं सोचूंगा इसके स्क्वायर के आसपास, तो ये 81 होती है। ये भी बात नहीं बन रही, तो किस तरीके से बात सोचा जाए, है ना। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई किया गया हो, पर इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई क्यों, तो ये तो 8 बनता है। हो सकता है इसे 3 ज्यादा मल्टीप्लाई किया हो, तो मैं 9 से 3 ज्यादा 12 मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये भी 108 होता है। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके, बहुत सारी अप्रोचेस दिमाग में आ सकती हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये कैसे होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये क्वेश्चन, ये देखो, 9 से एक ज्यादा 8 72, 9 से सॉरी एक कम और 9 से 2 कम 63, ये हो गया 5, 6 और 7 13। क्या ये लॉजिक इसके साथ एप्लीकेबल है? 6 से 1 कम 5 30, 6 से 2 कम 4 और 6 से 2 कम 4, तो 24 होता है। आंसर आ गया 54। 7 से 1 कम 6 42, 7 से 2 कम 5 76, सॉरी 77। आंसर क्या आ जाएगा? 77। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि PEARL बस LRAEP, देखो तुम देख रहे हो तो वर्ड सेम ही है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, उल्टा करके लिख दिया सारा। L से स्टार्ट करके L, फिर R, फिर A, फिर E, फिर P। हमें भी लिखना है वायरल को, तो लिखेंगे LA। कितने ऑप्शनों में LA है? A के ऑप्शनों में LA है दोस्तों। बस टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना। अब देखो वो क्या कह रहा है, 12 को 208, 12 जैसे 208 से रिलेट करता है, 12 208 से रिलेट करता है, 9 108 से रिलेट करता है। ठीक है, उसी तरीके से कौन सा वर्ड रिलेट करेगा? तो देखो सबसे पहले ये सोचो कि 12 से 208 किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, 12 से 208 किस तरीके से बनाया जा सकता है, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बस आपको इसी तरीके से सोचते हुए चलना है। 12 को 208 से किस तरीके से बनाया जा सकता है? तो ये देखो, ये 12 की स्क्वायर भी 144 होती है, और आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करने हैं। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करने, ओके। आपने 12 का 144 किया, ठीक है, ये बात नहीं बनी, तो कुछ और सोचेंगे। कुछ और सोचेंगे तो हमें बेस्ट से बेस्ट अप्रोच सोचनी है दोस्तों। हमें क्या सोचनी है? बेस्ट से बेस्ट अप्रोच सोचनी है। ओके, मैं देख लेता हूं कि 208 144 से कितना ज्यादा दूर है। तो ये 4, 10 में से 4 जाएंगे 6, 1 में से 1 जाएगा 0, 64। ये 64 देखिए, मेरी कुछ कुछ बात तो समझ आ रही है कि ये देखो 12 की स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब है ये 64, यानी कि जो भी नंबर दिया है। अब देखो ये 4 कहां से जनरेट किया गया? 12 को 3 से डिवाइड किया गया तो 4 जनरेट कर लिया गया। अब तुम सोचोगे हाँ यही लॉजिक है बस। तो 12 की स्क्वायर प्लस
12 को 4 से डिवाइड करके, सॉरी 3 से डिवाइड करके जो भी आया उसका क्यूब किया गया, तो आंसर बन गया 208। सेम नंबर 15 से करेंगे। 15 की स्क्वायर 225, 15 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा 5 बनेगा, 5 का फिर हो जाता है 125, 5 और 5 10, 2 2 और 4 और 1 5, 2 और 1 3, आंसर क्या आ जाएगा 350 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 350 आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्या था, नंबर का स्क्वायर प्लस नंबर को 3 से डिवाइड करके उसका क्यूब किया गया और आंसर आ गया हमारा। अब देखो 1855, 18 और 55, 1855 जिस तरीके से रिलेट करते हैं उसी तरीके से कौन सा रिलेट करेगा। अब 1855 को तुम सोचो कि 18 के आसपास ऐसा कौन सा है, क्या 18 की टेबल में आता है, यस 18 ये कितने होते हैं 54, ठीक है। अब मैं तुम्हें कुछ सेकंड्स देता हूं, 4-5 सेकंड देता हूं, तुम आंसर सोचो और फिर कमेंट करो आंसर कि ये कैसे काम करेगा। 28 85 से रिलेट करता है, ये कैसे काम करेगा, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसका 3 टाइम प्लस 1, 28 का 3 टाइम प्लस 1, 36 का 3 टाइम प्लस 1, आंसर क्या आ गया 109, यानी कि 3 गुना प्लस 1, 28 3 84, 3 गुना प्लस 1 36 108 और 109 आंसर आ गया दोस्तों। अब देखो 16 36 और ये देखो 16 जिस तरीके से 36 से रिलेट करता है, ठीक है 16 36 से रिलेट करते हैं। हमें बताना है 50 किससे रिलेट करेगा, 9 22 से रिलेट करते हैं। अब हमें सबसे पहले इस तरीके से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये काम कैसे हो रहा है, ठीक है। हमें सबसे पहले तो ये सोचना है कि ये काम हो कैसे रहा है, मतलब ये 16 से 36 कैसे आया। सबसे पहले अगर इस बात की खोज हम कर ले जाएं तो फिर तो सारा गेम ही पलट जाएगा, ठीक है। तो सोचो कि ये हो कैसे रहा है, तो 16 की टेबल में कुछ आता है क्या, यस 16 दूनी कितने होते हैं 32 प्लस 4 36, 9 दूनी कितने होते हैं 18, 18 और 4 22, तो यानी कि ये जो भी अक्षर है इसमें 4 ऐड करके बनाया है। 54 में से 4 ऐड करेंगे तो माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा 46, कितने दूनी 46 होता है, तो 23 दूनी 40 होता है, यानी कि ये 23, 23 दूनी 46 प्लस 4 कितना हो गए 50 हो गए, तो आंसर क्या आ गया बी आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये है 21 और 21 से 54 क्रिएट किया गया है, 21 से 54, ठीक है। ये 24 क्रिएट किया गया, ये 78। देखो मैं एक बात बताती हूँ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है, 3 6 और 9, ये 3 और 9, 3 और 9 एक्चुअल में 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हमें एग्जाम में हेल्प करती हैं, इनका सम ऑफ डिजिट जो है वो कटता है इनसे। एग्जाम्पल के तौर पर ये नंबर अगर मैं पूछूं किससे डिवाइड होगा, देखो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, 28 और 5 कितने 33, 3 और 3 6, तो 6 3 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये होते हैं सम ऑफ डिजिट। अब देखो 4 और 5 9 3 से कट जाता है, 2 और 4 6 3 से कट जाता है, 8 और 7 15, 15 वापिस आ गया तो 5 और 1 6 कर लो, ये भी किससे कट जाता है 3 से, तो मैं इनको देके पहचान लूंगा कि ये सारे 3 से डिवाइड होते हैं। अगर मैं 54 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 18 बनता है, और ये 18 कहां से बना होगा 21 में से 3 माइनस करके, यानी कि लॉजिक क्या हो गया कि 21 में से 3 माइनस करे, आंसर आया 18, 18 को वापस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 29 में से 3 माइनस करे, 29 में से 3 माइनस करे 26 आया, 26 को वापस 3 से मल्टीप्लाई किया 78 बना, ठीक है। अब सोचो, अब देखो किस तरीके से आंसर काम करेगा, यानी कि 24 में से 3 माइनस करें 21, 21 को वापस में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 63 आंसर आ जाएगा मेरा। तो लॉजिक क्या था कि जो भी नंबर था उसमें से 3 माइनस करके 3 से मल्टीप्लाई किया गया। अब देखो अगला क्वेश्चन,
8। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मजेदार, एकदम जानदार क्वेश्चन है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, तुम जब भी एक नंबर देखो ना 111, ये समझ लो, मेरी बात याद रखनी है, ये इतना होता है। और ये देखो 1 + 1 + 1, ये 3 से डिवाइड भी होता है। तुम इसको डिवाइड करोगे 37 111 होते हैं। अब मेरे को ये बात पता चल गई कि 37 तो 111 होते हैं, ठीक है। 37 111 आ जाएगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 333 होना चाहिए। अब मुझे खाली सोचना है 3 कैसे लेके आए हैं, मुझे खाली क्या सोचना है, 3 कैसे लेके आए हैं। ओके, अब देखो, अब अगर तुम 37 में से 28 ये माइनस कर दो तो कितने बनेंगे, तो 2 और 7 9 बनेंगे। कितने बनेंगे, 9, ठीक है। और इस 333 को मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो वापस फर्स्ट क्या नंबर हो जाएगा, फर्स्ट। लॉजिक देखो क्या है, कितना शानदार लॉजिक दिया इन्होंने। इन दोनों नंबरों का माइनस करो, इन दोनों नंबरों का मैंने माइनस किया, ठीक है। अब देखो कितना बनेगा, 39 और 41, 2 का 39 41 माइनस करेंगे तो 2 बनेगा। अगर मैं 82 को 2 से डिवाइड कर दूं तो वापस 41 बन जाएगा। या तुम ऐसा समझ लो कि इस 2 को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 41 और 39 का डिफरेंस कितना, 2, इस 2 को वापस पहले नंबर से यानी कि फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट नंबर यानी कि थर्ड नंबर आ जाएगा। अब इसमें भी देख लो, इन दोनों का डिफरेंस लिया कितना, 37 9 आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 37 28 9 आ गया। 9 को जब मैं वापस 37 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो 333 बन जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि पहले दो नंबरों का डिफरेंस लिया गया और पहले नंबर से वापस मल्टीप्लाई। 13 और 18 का डिफरेंस है 5, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। अब देखो 16 96, अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तुम देखते हो कि 96 और 6, ठीक है, 8 144 ये आपस में रिलेट करते हैं। ये 16 छिक्के 96 होता है, ये 18 8 144 होता है। अब तुम सोचोगे यार ये 18 और ये 16 कहां से आ गए। इजी है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। आप कुछ मिनट का, कुछ सेकंड्स का पॉज ले लीजिए और ट्राई करिए कि आप आंसर निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। तो आप सोचो कि आंसर कैसे आएगा। मैंने हिंट दे दिया है आपको, हिंट में ही आंसर छुपा हुआ है। आपको हिंट लेना है और आंसर निकालना है दोस्तों। तो ट्राई कीजिए, चलिए आंसर निकालने की ट्राई करिए। आप कितने हार्ड एंड फास्ट तरीके से इसका आंसर दे पाते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो जब मैं कहता हूं कि 18 8 देखो ये 8 है, 8 में 10 ऐड करके 18 बनाया 144, ये 6 था, 6 में 10 ऐड करके 16 बनाया 96, ठीक है। ये 5 था, 5 में 10 ऐड करके 15 बनाया 75। तो आंसर क्या आ जाएगा, 75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 19 ये नंबर क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब देखो 1990 से किस तरीके से रिलेट करता है, 1990 से कैसे रिलेट करता है। तो आप बोलोगे यार 1990 की टेबल में नहीं आता, 18 की टेबल में तो आता है, ठीक है। तुम सोचोगे 13 से 60, 13 तो नहीं आता, 12 तो आता है, ठीक है। तो मैंने हिंट दे दिया, ट्राई करो। तुम अपनी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारे सामने 60,000 भर्तियां खड़ी हैं तो आप कॉपी पेन लेके तो बैठ ही सकते हो, ठीक है। तो सोचो कि इस तरीके से ये कैसे काम करेगा। 19 90 13 60, ठीक है। 12 मैंने लिख दिया, ठीक है। 19 ये मैंने 18 लिख दिया। अब तुम सोचो ये 18 और ये 12 काम कैसे करें। तो मैं 19 से 1 कम 18 उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 90 हो जाते हैं। मैं 12 से 1 कम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सॉरी 13 से 1 कम 12 60 हो जाता है। 25 से यानी कि 1 कम 24 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 24 पंजे होते हैं 120। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 120 आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
शानदार क्वेश्चन है, आप आंसर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ शेयर कीजिए और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।